Welcome to GK Objective Biology channel. So in this video we will discuss cytokinins. तो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर द साइटोकाइनिन्स। अब देखो, साइटोकाइनिन्स हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस। ये क्या है? सेल साइकिल का, सेल डिवीजन का एक पर्टिकुलर फेस है जिसमें कि सेल्स साइटोप्लाज्म और तुम्हारे डिवाइड हो जाते हैं। तो साइटोकाइनेसिस एंड वर डिस्कवर्ड एज काइनेटिन। जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तो इसका नाम रखा गया था काइनेटिन, और ये था ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन। जो एडेनिन होता है ना तुम्हारा बेस डीएनए के अंदर, तो ए प्यूरिन, तो प्यूरिन पायरिमिडिन दो होते हैं, तो प्यूरिन था ये, फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हैरिंग स्पर्म डीएनए। तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाज आइसोलेटेड फ्रॉम हैरिंग स्पर्म डीएनए? तो साइटोकाइनेस क्या था? काइनेटिन था तुम्हारा, लेकिन अल्टीमेटली उसका दूसरा नाम साइटोकाइनेस। तो काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट। अब ये प्लांट के अंदर नेचुरली नहीं होता है। सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंसेस विद साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी, ठीक है जी, लेड टू द आइसोलेशन ऑफ जिएटिन। अब ये तुम्हारा आ गया जिएटिन, जिएटिन फ्रॉम कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क। इन दो जगह से लिया गया जिएटिन को। अब देखो, सिंस द डिस्कवरी ऑफ जिएटिन सेवरल naturally occurring cytokinins and some synthetic compound with cell division promoting activity have been identified। तो कुछ ऐसे कंपाउंड आइडेंटिफाई किए गए जो कि सेल डिवीजन की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो देखा गया कि नेचुरल साइटोकाइनिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन अकर। अब ये जो नेचुरल साइटोकाइनिन्स थे, इनको ये देखा गया कि वहाँ ज़्यादा सिंथेसाइज हो रहे हैं जहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन होती है। कहाँ होती है? रूट एपिसेस, देखते हैं ना, रूट टिप खटाखट नीचे की तरफ जाती है ग्रो होकर। डेवलपिंग सूट बड्स, जो सूट बड डेवलप होते हैं। यंग फ्रूट देखो जल्दी जल्दी डेवलप होता है, सेल डिवीजन वहाँ एक्टिवली होता है। तो इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू, इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, नए लीव्स को बनाने में भी हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, क्लोरोप्लास्ट की फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। लेटरल सूट ग्रोथ एंड एडवेंटिटियस सूट फॉर्मेशन। तो ये देख लो, ये मल्टीपल फंक्शन है, और आजकल नीट में मैचिंग टाइप क्वेश्चन आ रहा है। एक तरफ दे देंगे रिस्पॉन्स, दूसरी तरफ दे देंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, कहेंगे मैच करो। तो एक एक फंक्शन याद होना चाहिए, नहीं तो उस समय पर ध्यान नहीं आएगा, और एक दूसरे से रिलेटेड है। अब ग्रोथ तो सारे ही करा रहे हैं, वहाँ दिक्कत आएगी। तो इसलिए एक एक ऑप्शन को, एक एक इसके फंक्शन को जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए। तो साइटोकाइनिन्स हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। तो ऑक्सिन वाले केस में हमने देखा था कि वहाँ एपिकल डोमिनेंस था, एपिकल बड की ग्रोथ ज़्यादा हो रही थी और लेटरल वाले जो थे उनकी इनहिबिट कर दी थी, लेकिन ये ओवरकम कर देता है। दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मेटाबोलाइजेशन मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन द डिले ऑफ लीफ सेनेजेंस। ये क्या करेंगे कि न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। अब तुम देखोगे कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, जैसे कि तुम्हारा एक तो हो गया सोडियम हो गया, ठीक है जी, पोटेशियम हो गए। ये क्या है कि रीमोबिलाइज्ड बड़े आसानी से हो जाते हैं। अब जो ओल्ड लीव्स है उनके अंदर अगर ये सब एलिमेंट हैं, अगर नई फॉर्मेशन हो रही है, तो वहाँ से अगर एलिमेंट की कमी है तो वो यहाँ से रीमोबिलाइज होकर पहले नए वालों को देंगे। लेकिन कुछ एलिमेंट कैल्शियम और सल्फर, ये क्या है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के पार्ट हैं, तो ये रीमोबिलाइज नहीं होते हैं। और ये क्वेश्चन आया भी था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रीमोबिलाइज्ड इन प्लांट। तो एक दूसरे से चीज़ें लिंक्ड है। तो ये जो तुम्हारा साइटोकाइनिन है, ये प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, तो ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को प्रमोट करता है। और ये एलिमेंट हमें याद रखने, कौन सा मोबिलाइज होता है, कौन सा मोबिलाइज नहीं होता है। ये तुम्हारे हैं चैप्टर नंबर 12 में, क्लास 11th। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हमारा ख़त्म हो गया साइटोकाइनिन। अब हम अगले वीडियो की तैयारी करते हैं।